रहस्यमय फोन कॉल, एक डरावनी कहानी। ये कहानी विजय और अजय नाम के दो दोस्तों की है जो एक रात एक रहस्यमय फोन कॉल का अनुभव करते हैं। ये कॉल उन्हें एक भूतिया दुनिया में ले जाता है जहां उन्हें एक आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसकी मदद करनी होती है। कहानी की शुरुआत रात के 12:30 बजे विजय अपने कमरे में एक किताब पढ़ रहा था जब अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ अज्ञात नंबर लिखा हुआ था। इतनी रात को अनजान नंबर से कॉल आना उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके फोन उठा लिया। फोन के दूसरी तरफ से एक बूढ़े आदमी की कांपती हुई आवाज आई, बेटा मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। विजय अचानक सतर्क हो गया, कौन है आप और आप कहाँ हैं? लेकिन बूढ़े आदमी ने सिर्फ इतना ही कहा, प्लीज मेरे पास समय बहुत कम है, और फिर फोन कट गया। विजय कुछ पल तक स्तब्ध खड़ा रहा। उसका दोस्त अजय जो उसी कमरे में सो रहा था आवाज सुनकर जाग गया। विजय ने उसे पूरी बात बताई। अजय को पहले लगा कि कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब उन्होंने कॉल लॉग चेक किया तो वो नंबर अज्ञात ही दिख रहा था, कोई कॉल बैक करने का विकल्प नहीं था। अगले दिन विजय और अजय पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने इंस्पेक्टर वर्मा को सारी बात बताई और उनसे अनुरोध किया कि वे नंबर ट्रैक करें। वर्मा ने कुछ देर कंप्यूटर पर काम किया और फिर उनकी तरफ घूरते हुए कहा, तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं सर, सच में कल रात को ये कॉल आया था, विजय ने कहा। वर्मा ने गहरी सांस ली और कहा, ये नंबर पिछले 10 साल से बंद पड़ा है। इसे आखिरी बार किसी रघु शर्मा नाम के व्यक्ति ने इस्तेमाल किया था, लेकिन उनकी मौत 2014 में हो चुकी थी। विजय और अजय की रूह कांप गई। रघु शर्मा का रहस्य। दोनों ने रघु शर्मा के बारे में और जानकारी जुटाने की ठानी। वे पास के सरकारी रिकॉर्ड ऑफिस गए और वहां पता चला कि रघु शर्मा की मौत एक रहस्यमय हादसे में हुई थी। 2014 में वे एक सुनसान सड़क पर अपनी कार चला रहे थे जब अचानक उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन लोगों का कहना था कि हादसे से ठीक पहले उन्होंने किसी को फोन करने की कोशिश की थी, पर किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। आत्मा का संदेश। विजय और अजय को एक अजीब ख्याल आया, अगर कॉल किसी आत्मा का संदेश था तो क्या उन्हें उसी जगह जाकर देखना चाहिए? रात के 12:30 बजे वे उसी सड़क पर पहुंचे जहां रघु शर्मा का एक्सीडेंट हुआ था। सड़क वीरान थी, ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। अचानक विजय का फोन फिर बज उठा। वही अज्ञात नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था। विजय ने कांपते हुए फोन उठाया, बेटा तुम आ गए? वही बूढ़ी आवाज आई, आप कौन है? विजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैं रघु शर्मा हूँ, मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ मैं किसी को फोन करके मदद मांग रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मेरी आत्मा उसी पल में अटक गई है और मैं बार बार वही कॉल कर रहा हूँ, उम्मीद में कि कोई मेरी बात सुनेगा। विजय और अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने हिम्मत करके कहा, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? रघु शर्मा की आवाज धीमी होती गई, मेरा अंतिम संस्कार अधूरा रह गया था। मेरे घर में एक पुरानी घड़ी है जिसमें मेरी पत्नी की तस्वीर रखी है, उसे गंगा में प्रवाहित कर दो, तभी मुझे शांति मिलेगी। विजय और अजय ने पता किया और सच में रघु शर्मा का पुराना घर ढूंढ निकाला। वहाँ एक पुरानी टूटी फूटी घड़ी मिली जिसमें उनकी पत्नी की तस्वीर थी। उन्होंने घड़ी को गंगा में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही घड़ी पानी में डूबी, विजय के फोन की स्क्रीन फिर से चमकी, अज्ञात नंबर डिस्कनेक्टेड। उसके बाद वो नंबर कभी नहीं आया। विजय और अजय ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन एक हफ्ते बाद अजय के फोन पर एक नया अज्ञात नंबर चमका। क्या ये एक नई आत्मा की पुकार थी या फिर कुछ और? ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन ये हमारे दिमाग में कई सवाल छोड़ जाती है। क्या अज्ञात नंबर से आने वाली कॉल्स किसकी थी और अजय जिजय के फोन पे ही क्यों आती थी कॉल? कहानी के कुछ संभावित पहलू। अज्ञात नंबर। कहानी में अज्ञात नंबर का रहस्य बना हुआ है। यह रघु शर्मा की आत्मा का नंबर था या किसी और शक्ति का? अजय के फोन पर कॉल। यह भी स्पष्ट नहीं है कि अज्ञात नंबर अजय के फोन पर ही क्यों आया। क्या इसका कोई विशेष कारण था या ये सिर्फ एक संयोग था? नई आत्मा की पुकार। कहानी के अंत में एक नई आत्मा की पुकार का संकेत दिया गया है। क्या विजय और अजय उसकी मदद कर पाएंगे? ये कहानी डरावनी और रहस्यमय तत्वों से भरपूर है। यह अज्ञात शक्तियों और आत्माओं के अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करती। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।